अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मैनू पाकिस्तान तो बाहर जाना है कि नहीं जाना बनाम सरकार। कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। वहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी जॉब अच्छी मिल जाती है, सैलरी अच्छी मिल जाती है। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਮਰਾ ਸੀ और लंदन भी मरा सी। मैं रहना तो मुल्क में चाहता हूँ लेकिन आज़ादी के साथ, आइन कानून के पामानी ना हो। दिल्ली आ गया यहाँ से। हम पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे, थोड़ा खाएंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा। ये सर्वे मेरे हाथ में है, इस पर लिखा हुआ है कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं और बाहर जाना चाहते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल जाना चाहते हैं। हर किसी की ख्वाहिश ही होती है कि यार किसी तरह मैंने बाहर कर दो। लोग पूछते हैं फ़ोन कर करके, और सिर्फ इस ख्वाहिश की वजह से वो लोगों के हाथों लूटे जाते हैं, कहीं डंकी का शिकार हो जाते हैं, कहीं उनको इलीगल रास्तों में ले जाता है। और आप यकीन करें कि मैं आपको इसके प्रोग्राम में आगे चल के एक एक्सपर्ट से भी बात करवाऊंगा जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। वो बता रहे हैं कि जितने पैसे आपके लगते हैं ना डंकी के ऊपर, जो आप पैसे देते हैं 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपया, इतने पैसे लीगली जाने पे लगते हैं। सिर्फ क्या है कि आप लैंग्वेज सीख लें, और लैंग्वेज सीखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से ज़्यादा परेशानी की बात भी नहीं है, लैंग्वेज आ जाती है। लेकिन हम फिर भी आसान रास्ता इख्तियार करते हैं और यहाँ से निकलना चाहते हैं। यहाँ से निकलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जितनी मर्जी मेहनत कर लें आप दिन रात, सुबह दोपहर शाम, खून पसीना एक कर दें, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी शिकायत है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर आप दिन रात एक कर दें, आप मेहनत मजदूरी करते हैं, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। फिर आखिर में आपको ऐसा लगेगा कि आके कि यार ये जितने पैसे मैंने कमाए हैं ये तो मेरा खर्चा ही पूरा नहीं कर रहे, मेरा बिल तक नहीं निकाल रहे। मैंने सुबह दोपहर शाम मेहनत की है, हफ्ते में 7 दिन काम किया है, और 7 दिन काम करने के बाद मुझे हफ्ते में इतने पैसे नहीं मिले कि मैं अपने बिजली के बिल उतार सकूँ। महीना जब क्लोज होता है, वो जो 4 हफ्ते मैंने काम किया होता है, इतने पैसे नहीं होते कि मैंने बच्चों की फ़ीस दे सकूँ। तो ये तमाम परेशानियाँ यहाँ पर हैं। जबकि हम कहानी सुनते हैं, हमें बताया जाता है कि फलां दा मुंडा जो बाहर गया है, वो इन्ने पैसे घलता है, वो इन्नी चीज़ें करता है। तो जब इतनी चीज़ें करता है, इतने पैसे भेजता है, तो सोचें वो लोग जो दूसरे देखने वाले, उनको तो लगता है ना यार ये तो कमाल करता है, लेकिन उसकी वहाँ जो मजबूरियाँ हैं वो सिर्फ वही जानता है। उसको पता है कि उसने वहाँ पर किस तरह वो पैसे कमाए हैं, उसने कौन कौन से काम किए हैं जो शायद यहाँ उनको अपने घर वालों को बताते हुए भी शर्माएगा, लेकिन उसने वहाँ वो काम किए हैं और घर वालों के पैसे पूरे किए हैं। एक बच्चा घर से बाहर जाता है और वो तमाम हयाती अपना घर जो उनसे पूरा करने में लग जाता है। ये भी बड़ी सारी कहानियाँ, बाहर जो लोग जाते हैं उनकी कहानियाँ। कई लोगों को तो मैं भी जानता हूँ जिन्होंने सारी उम्र बाहर लगाई और बाहर लगाने के बाद यहाँ अपना घर बनाया, बहनों की शादियाँ की, सारा कुछ किया, और आज उनका अपना घर नहीं है और वो बाहर गाड़ी में सोता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ पर्सनली। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ ही आए, लोगों से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि बाहर जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। वो तो जब नाम ही आता है कि बाहर का, तो लोग दुनिया जो सी है वो एकदम सबके कान खड़े हो जाते, सब कहते हैं हाँ मैंने बाहर जाना है। आप यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल लगा लें जिस पे आप लिख के लगा दें कि यूके के वीज़े और यूएसए के वीज़े आसानी से हासिल करें। आप यकीन करें कि यहाँ पर लाइन लग जाएगी, और यही लोग कैश करते हैं, यही लिख के कैश करते हैं कि वीज़े आसानी से मिलेंगे, फ्री वीज़ा, फ्री जाना। तो ये चीज़ें जो सी बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, नौजवानों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। ज़बरदस्त। भाई एक सर्वे आया, उसके मुताबिक 94% लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। आप भी जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल जाना चाहते हैं। उन 94% लोगों में से शामिल मैं भी हूँ। आपने पहले अप्लाई किया कभी? अप्लाई किया था, लेकिन वो मेरा कोई सीन पार्ट बना नहीं। कहाँ पे अप्लाई किया था? मैंने दुबई किया था, जर्मन में किया था, लेकिन वो किस लिए किया था, क्या करना चाहते थे वहाँ? मैं स्टडी वीज़े पे भी मैंने किया था। बेसिकल मेरा मैट्रिक था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। अच्छा। और उसके अलावा जॉब जो मिलती है वो वहाँ पे। कभी किसी को एजेंट को पैसे दिए हैं आपने बाहर जाने के लिए? नहीं, अभी तक मैंने किसी एजेंट को पैसे नहीं दिए। बाहर जाना चाहते हैं? बाहर जाना चाहते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं आप मेहनत करते हैं? मैं अब रिक्शा चला रहे हैं अपना, आपका अपना है? जी माशाल्लाह मेरा अपना रिक्शा है। यहाँ पे जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, घर का राशन नहीं पूरा होता, किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, और बिल भरना बिजली का वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। इसलिए बाहर जाना चाहते हैं? बाहर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में अब ख़त्म हो गया है, हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा। एक पार्क में हम आए हैं और पार्क में नौजवान जो से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी 3 बॉलें रह गई हैं, 3 बॉलें करा के हम आते हैं। तो उसके बाद वो आ रहे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। यहीं पे रहिएगा। असल में नौजवानों से जानने की कोशिश कर रहे हैं
कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। सर्वे ने जो हमें बताया वो तो बड़ा ही सड़वा। तो आए बात करते हैं। हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, कुछ नौजवान खेल रहे हैं लेकिन जो नहीं खेल रहे उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यार हम एक सर्वे देखा, उसमें है कि 94% लोग जो हैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। आप भी जाना चाहते हैं? हाँ जी। क्यों? मैं तो स्टडी के लिए जाना चाहता हूँ, मास्टर करने के लिए। अच्छा, और उसके बाद अगर नेशनैलिटी मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो वापस वहाँ जो रहना वहाँ होके रहना चाहते हैं वहीं का? पाकिस्तान वहीं का नहीं, सिर्फ अगर मैक्सिमम नेशनैलिटी तक। तो मैक्सिमम पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में पता फिर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं है इतनी। मैं कंप्यूटर की फील्ड है थोड़ी सी ना, तो उस हवाले से वहाँ पे ज़्यादा है, ऑप्शन अच्छा। भी ज़्यादा है, तो जॉब भी ज़्यादा सिक्योर और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं वहाँ से। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है? यहाँ पे है, हाँ उतना नहीं है, इतना पैसा नहीं है। आप भी बाहर जाना चाहते हैं? जी आप देखें, अब 90% लोग जो है बाहर, आपको पता जा रहे हैं, इसी वजह से ही जा रहे हैं ना कि वहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी जॉब अच्छी मिल जाती है, सैलरी अच्छी मिल जाती है, और स्टडी के लिहाज से देखा जाए तो यानी कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह ये सारा कुछ अच्छा मिलता है। और तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है? यहाँ पे पाकिस्तान में तो अब लोग जो है दिल्ली आगे है, यहाँ से जाते हैं, सारे बाहर जाना चाहते हैं। अब देखें, आप किसी से भी पूछ लें, यहाँ से ग्राउंड पूरा आपके सामने है, किसी से पूछें, 90% लोग यही कहेंगे कि हमने बाहर जाना, मुल्क से बाहर निकलना। ज़ाहिर बात है, हर बंदा मुल्क से। आपने भी बाहर जाना? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बाहर नहीं। पाकिस्तान में सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसमें बिल्कुल सुकून है। यही रहना? यही क्या रहना पढ़ रहे हो आप? मैं अपना कंप्यूटर साइंस रखी हुई है 9th क्लास में। और आप यहीं रहना चाहते हैं? हाँ जी। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप Thank बिल्कुल you। बाहर नहीं जाना चाहते? नहीं, बाहर जाके कोई नुकसान है सारा, Very वहाँ good पे है। अपने घर वालों से दूर होंगे। क्या वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाई तू भी बाहर जाना? ओ विकेट कीपर। नहीं, मैं बाहर जाना चाहता नहीं बेसिकली, लेकिन पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। मेरा दिल भी नहीं करता बाहर। मेरा भाई का अलग बात है, भाई गया तो। भाई बाहर गया हुआ? बाहर गया। वो क्या उसको करता शौक था, प्रॉपर्टी का काम करता हो। वो बाहर चला गया हुआ? हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। लोग बाहर जाना चाहते हैं। भाई आप बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रहना चाहते हैं जी। बाहर जाने का सोचा नहीं है आपने कभी? नहीं, कभी भी नहीं। यहीं पे रहना चाहते हैं? क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, पढ़ाई करते हैं। नहीं, आप करते कुछ नहीं है? नहीं, पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ते हैं आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो आप यहीं रहना चाहते हैं? जी। आपके घर से कोई बाहर गया हुआ फैमिली में? नहीं, इस तरह का तो नहीं। फैमिली में कोई बाहर गया हुआ? वो तो गए हैं दुबई कौन? वगैरह, इंग्लैंड। दुबई इंग्लैंड गए हैं, मामू हाँ। गए हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं वहाँ पर? वो भी इस तरह जॉब करते हैं वहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं कि आप भी आ जाएं? कहा है पर हमने मना कर दिया। वेरी गुड यार, वेरी नाइस। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ नौजवान जो हैं वो भी कहते हैं कि हम नहीं जाना चाहते, और कुछ जो हैं वो जाना चाहते हैं। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। ये सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। आप भी क्या ऐसा करना चाहते हैं? जी। कहाँ जाना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं? आपने अप्लाई किया हुआ? नहीं। आपने सोचा हुआ? जी। क्यों पाकिस्तान में क्यों नहीं? वैसे यहाँ फैसिलिटीज़ कम है, और जो कारोबार का हालात है, और मैंने बिजनेस करना है बेसिकली आगे। अच्छा, तो उस लिहाज से सही नहीं। तो आपको लगता है कि आपने बाहर जाना है, पाकिस्तान में नहीं रहना? नहीं। भाईन इधर आओ। भाई बात सुन, आजा। सारे लोग जो बाहर जा रहे हैं जी, तो तुम नहीं बाहर जाना है? देख कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान में कुछ नहीं है? कुछ नज़र नहीं आया? क्या चाहते हो तुम जो पाकिस्तान में हो? नहीं, पाकिस्तान में आप रहने, मिसाल के तौर में अब जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, तो पाकिस्तान में इस तरह आसानी से तो नहीं रह सकता ना कोई। जिसकी यानी तनख्वाह बड़ी है, बड़ी जॉब है, वो तो इजीली रह लेगा। जिसके पास पैसे नहीं है उसको बाहर जाना है? हाँ, बाहर जाएगा? बाहर जाना नहीं, यानी अगर आप अच्छा पढ़ने के लिए जाना चाहते हो या काम करने के लिए? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए जाना चाहते हो? पढ़ने के लिए साथ बाहर अगर काम वगैरह भी करना है तो जाना चाहते हो? ओह वेरी नाइस। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ अपना। किस चीज़ का? लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंटेशन। वेरी अच्छी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं? कि 94% लोग, एक सर्वे आया, जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। नहीं, पाकिस्तान में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, नॉट फॉर लोग पीपल खाली वो देखते हैं क्या नाम है जॉब्स के लिए। अगर बिजनेस कर रहे हैं काफ़ी अपॉर्चुनिटीज यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, हाँ। और यहाँ पर तरक्की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो यार ये लोगों को बताया ना, वो लोग जो नौजवान है वो कहता है यहाँ पर कुछ लोगों है का माइंडसेट दूसरा चीज़ सेट हुआ हो ना, एक जो देख देख के मीडिया पे। हाँ। कुछ करें तो कुछ। और वो एक कोई रिश्तेदार बाहर जाता है तो वो फिर एक घर बड़ा बना लेता है, और यहाँ जो काम कर रहा होता है वो बना नहीं सकता। अभी लोग कर रहे हैं, छुपे बैठे हुए इतने। आप कभी निकले इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई है, काम भी सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। आप भी क्या जब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं? सर बिलीव मी, अभी ये भाइयों से बात हो रही थी,
खुदा के लिए मैं कहता हूँ खुदारा जिसका जो काम है वो करने दे। देखिए फिर बात थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। जी जाएं करें ऊपर। मेरा जो काम है ना वो मैं नहीं करूँगा, मैं अपने बॉस का काम करूँगा। बॉस कहेगा ठीक है यार तुम्हें काम किए जाओ। एक्चुअली हर काम इलीगली हो रहा है। अगर मेरे जो डायरेक्शन लाइन ऑफ डायरेक्शन है, मुझे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं तजावज़ कर जाऊँगा, मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाऊँगा, मैं असला पकड़ूँ हाथ में। अच्छा, लेकिन आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या मुल्क में? सर मैं रहना तो मुल्क में चाहता हूँ, लेकिन आज़ादी के साथ, आइन कानून के पामाली ना हो। सर प्लीज खुदारा, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, मैं अगर सेशन कोर्ट जाऊँ, तो मुझे वो जो जज बैठा है ना वो फरिश्ता बन के अगर मैं हक पे हूँ तो मेरा इंसाफ करे। ये महीना भी ऐसा है कि हक व बातिल पे करबला में इमाम हुसैन जाना चाहते हैं। अगर ये आइन कानून की पामाली नहीं होगी अगर को छोड़ दें, आप चाहते हैं सर अगर ये हालात देंगे फिर मुझे मूव करना पड़ेगा। आप जाना चाहते हैं? फिर मूव करना पड़ेगा मुझे। बहुत शुक्रिया। लेकिन सर आपके साथ हम रहना चाहते हैं, आप जैसे बंदे होंगे, हम मुल्क नहीं छोड़ना चाहते। ये हमारा मुल्क है। मैं एक जुमला मुझे जरूर कहने दीजिएगा प्लीज़, वो ये इसमें प्लस कर दीजिएगा। खुदारा ये हमारा मुल्क है, 75 ईयर्स से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे रूट्स इस मुल्क में हैं, हमारे आबाओ जदाद, हमारे बड़े छोटे बुजुर्ग सजा नस्ब इस मुल्क से जुड़ा हुआ है। हम सोच नहीं सकते मुल्क से जाने का, लेकिन इन्होंने जो हमारे हालात कर दिए हैं, खुदारा ये हालात पहले कभी नहीं थे। आज़ादी से रहने तो जो रहता है, आज़ादी से जिसको जो काम करना करने थे। आप भी खुश, हम भी खुश, हम आपके बंदे हैं, आपके लिए हम वफ़ हैं, आपके लिए हम जाने देंगे, आप हमारे लिए वफ़ हों। लेकिन ये खुदारा इस मुल्क को पाकिस्तान रहने थे, हम सोच नहीं सकते यहाँ से जाने का। और शुक्रिया, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी बताएं कि 94% लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है, आप भी जाना चाहते हैं? मेरी तो अब एज नहीं है। ये जिनको रोज़गार की फ़िक्र है, जो यंग जनरेशन है, जो काम करना जानते, इधर उनको मौके नहीं मिलते, इसलिए वो मजबूर हो के। आप अपने बच्चों के लिए भी क्या सोचते हैं कि उनको बाहर नहीं सोचता, हम नहीं जा सकते। हम पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे, थोड़ा खाएंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा। लेकिन इर्द गिर्द लोग जाना चाहते हैं? तकरीबन जितने यहाँ पे घर है, हर घर में से कोई ना कोई एक दो, इवन के उनकी वालदा घर में अकेली है, दोनों भाई कनाडा में है। यानी कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसी नेमत हमें अल्लाह ने अता की, लेकिन हमने कदर नहीं की। क्यों जाते हैं? ज़ाहिर है अब हर घर में एसी, वो सोच के लाते हैं या अल्लाह ये मेहमान उठ जाए तो हम एसी बंद करें, वरना ये चीज़ें एक आम चीज़ थी। आप ठीक कह रहे हैं। यकीन करें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि आंसू रुक जाते हैं उनकी बात सुन के। बंदा वासा में मुलाजम है समनाबाद में, वो कहता है मैं रात को 11 बजे सिर्फ कूलर चलाता हूँ, सुबह 5 बजे बंद करता हूँ, इससे आगे मैं 200 यूनिट से अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक वार्डन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा तकरीबन 1 लाख रुपये मेरी तनख्वाह है, 3 बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं। कहते हैं यकीन करें पहले 10 दिन सिर्फ गुजरते हैं, बाकी 20 दिन ये तनख्वाह के इंतजार में गुजरते हैं। ऐसे ही है, तकलीफ तो बहुत होता है। मैं कहता हूँ हम लोगों ने कदर नहीं की, हम सब ने आखिर इस दुनिया से जाना है। ऐसे ही है, और जो हुक्मरान है शायद वो इस तरफ देख भी नहीं रहे। वो जिसको ये पूरी सहूलतें मिलती हैं वो फिर भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप प्रोग्राम बहुत अच्छा कर, बहुत शुक्रिया। जो है ना जैसे रूल लेते हैं उसको पूरा बोलने का मौका देते हैं, आप दरमियान में जरा नहीं करते। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। वहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी जॉब अच्छी मिल जाती है, सैलरी अच्छी मिल जाती है। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਮਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਦਨ ਵੀ ਮਰਾ ਸੀ। मैं रहना तो मुल्क में चाहता हूँ, लेकिन आज़ादी के साथ, आइन कानून के पामाली ना हो। दिल्ली आ गया यहाँ से। हम पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे, थोड़ा खाएंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं, मैं इनका फ़ैन हूँ। बेग साहब टिकटॉकर हैं, और बेग साहब जिनसे है ना वो टिपिकल लॉरी अंदाज में और बड़ी खूबसूरत जुगते जुनसी हैं ना, वो खुद पे भी लेते हैं बड़े खंदा पेशानी से, और फिर आगे से भी करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बेग साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, ज़बरदस्त। मैंने आती क्या, मैं आपका फ़ैन हूँ। नहीं आप मैं आपको देखता हूँ व्हाट्सएप, हम आपके फ़ैन। मेहरबानी आपकी। बेग साहब ये बताएं कि 94% लोग कहते हैं मुल्क से बाहर जाना। अच्छा जी, तो आप भी जाना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा मुल्क बिल्कुल बेहतरीन मुल्क है, एक अमेजिंग कंट्री है, इधर से क्यों बाहर जाना। लोग कहते हैं कि यार यहाँ मुस्तकबिल नहीं है,
अच्छा नहीं, हम आगे जो मेहनत करते हैं उसका रिसला अच्छा नहीं मिलता तो निकल जाना चाहिए। नहीं, जिन्होंने अपने मुल्क 'ਚ नहीं कुछ किया वो बाहर जाके की करनगे? वो बड़ा कुछ करते जी, कुछ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਗਏ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮਗਰ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੌਣ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਹੀਂ, कोई करीबी इन्ना करीबी कोई भी नहीं गया। यानी कि कोई भरा नहीं गया? कोई नहीं गया, भरा कोई नहीं गा? नहीं, सिस्टर्स गईयां ने भाई रो ना शादी हुई। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਐਨੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਮਰਾ ਸੀ ਔਰ ਲੰਡਨ ਵੀ ਮਰਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਬਿਲकुल ਹੈ ਜੀ। ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਮਰਾ ਸੀ और लंदन भी मरा सी। सर्वे हम एक लेके आए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि 94% लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है बाहर क्यों जाना चाहते हैं नौजवान? 94% लोग से थोड़ा सा कम कर दें, जाना तो चाहते हैं बिल्कुल, उसमें मेरे अपने बच्चे भी शामिल हैं। मैं दूर की बात क्यों करूं, एक बच्चा मेरा गया हुआ है और एक पर तोल रहा है, और बाकी क्यों जाना चाहते हैं ये? वो जाने का ये है कि नॉन स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं, आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता इस गेट से निकलने के बाद मेरे साथ क्या होना है। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें जितने भी पावर्स हैं, या जिसको हम सतून कह रहे हैं, चाहे हमारी वो है क्या कहते हैं, है, मुकन्ना है, हाँ जी हाँ, कोई भी है, कोई भी है, तो ये सारे के सारे आपस में ही मिले हुए हैं, और ये सारे के सारे इंटरनेशनल पावर्स की कठपुतलियाँ हैं। अच्छा, आप ऐसा समझते हैं? बिल्कुल हैं। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। तो और है भी, जैसे फातिमा जना की डेथ के बाद हमारे साथ यही होता रहा है। ठीक है, आप ये देखें अयूब ने क्या किया, फातिमा को एक क्रॉस बना दिया है। यार हमें तो डूब के मरने वाली बात है। उस शख्सियत को जो हमारी माँ है, मादरे मिल्लत है, माँ है जो हमारी, और जिन्होंने ये टुकड़ा हमें दिया है कि हम ये एज ए अपना बिग बॉस रिटायर हुए हैं, आज़ाद शायरी हैं, बिग बॉस रिटायर हुए हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, अपनी मेहनत से किया है, सारा कुछ किया है, बच्चों ने भी किया है, कर लिया, लेकिन अब बच्चों को किया हुआ वापस नहीं मिल रहा, उनको किया हुआ वापस नहीं मिल रहा, ना इन पर्पज़ ऑफ रिस्पेक्ट, ना इन पर्पज़ ऑफ मॉनिटरिंग बेनिफिट, और ना ही सिक्योरिटी में कुछ भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब जो मिल रहा है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से, मतलब और हमारी भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम है। कैसे वो गुजारा कर रहे हैं ये हम जानते हैं, माँ बाप होते हुए हमें पता है। लड़की या लड़का आप उसको देते क्या हैं, 40,000 रुपये पर मंथ। जी ऐसे ही है। ठीक है, आजकल की बात कर रहा हूँ। जी ऐसे ही। 40,000 में तो मजदूर भी अब काम नहीं कर रहा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। 94% लोग पाकिस्तान से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह है? वजह ये है कि बेटा यहाँ पे कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। ठीक है, कितनी मेहनत करते हैं माँ बाप, और फिर जो तालिब इल्म हैं जो पढ़ते हैं कितनी मेहनत करते हैं, सारा कुछ अपना दे देते हैं। जब बड़ा हो जाता है इंजीनियर डॉक्टर बनता है, माँ बाप बड़ा दिल खुश करते हैं, यार इंजीनियर डॉक्टर हमारा बेटा बन गया है, अब हम खुशहाल हो जाएंगे। ठीक है, आगे से कुछ भी नहीं नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं। फिर भी बुढ़ापे तक माँ बाप ही फीड कर रहे होते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, जबकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मगर उनके पास इतने सोर्सेज ही नहीं होते। ठीक है, एवरीबॉडी वांट टू गो ब्रॉड। ठीक है, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाना, जो भी चला गया बाहर वो पीछे सपोर्ट करता है, वो अमीर ठीक हो जाते हैं, घर वाले ठीक हो जाते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ अपने बेटे की। जी ठीक है, मेरा बेटा गया था 2014 को बाहर। ठीक है, उसने मास्टर्स में करनी थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उसने 2 साल में मास्टर्स किया, खुद ही जॉबें कर के उसने फीसें करके करके तो स्टेबल हो गया। मैं बताता हूँ ना, कंप्लीट कर लिया उसने। उसके बाद 2 साल का उसको जो वर्क परमिट मिलता है वो करता रहा, उसको रिलैक्स हो गया थोड़ा सा। उसके बाद आ गया कोरोना में वो डिस्टर्ब हो गया हर चीज़, वहाँ तो बिल्कुल बंद हो गया ना सिडनी में। ठीक है, उन्हें सिक्योरिटी की जॉब करता था, नहीं मिलती थी, बड़ा डिस्टर्ब हो गया। तब थी PTI की गवर्नमेंट यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान उभर रहा था,
लोगों को नज़र आ रहा था, स्टूडेंट को भी नज़र आ रहा था कि यार पाकिस्तान चलें आप, अब ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं रहा, पाकिस्तान आ गए। उन दिनों में मैं देखता था इतना सामान आता था स्टेडिया से, स्टूडेंट्स आ रहे थे, मैं हैरान होता था यार ये क्या हो रहा है। दुनिया बंद थी और पाकिस्तान खुला था। पाकिस्तान खुला था। मेरा बेटा भी बाहर आ गया और भी बहुत से स्टूडेंट आ गए। उसके बाद एड़ा नेर पे आज ना बाहर दे रहे थे ना इतने दे रहे। कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। वहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी जॉब अच्छी मिल जाती है, सैलरी अच्छी मिल जाती है। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਮਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਦਨ ਵੀ ਮਰਾ ਸੀ। मैं रहना तो मुल्क में चाहता हूँ, लेकिन आज़ादी के साथ, आइन कानून के पामानी ना हो। दिल्ली आ गया यहाँ से। हम पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे, थोड़ा खाएंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा। शाहीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्टूडेंट कंसल्टेंट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक। आप स्टूडेंट कंसल्टेंट हैं और स्टूडेंट्स को जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनको एडवाइस करती हैं, उनके लिए कंसल्ट करती हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाएं। एग्जैक्टली। ये बाहर क्यों जाना चाहते हैं? आपको आप जब से आपसे मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, क्यों यहाँ से जाना चाहते हैं? देयर आर लॉट ऑफ द रीजंस। पहले ये होता था, शायद हमारी जनरेशन थी वो पढ़ने जाती थी। अब वाली जनरेशन पढ़ने और अर्न करने जाती है। कुछ यहाँ पे कहना चाहिए कि पोस्ट कोविड कुछ इस तरह के हालात हो गए कि स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर वो इंटरनेशनल डिग्री ले लेंगे तो उनकी प्रोफाइल, उनका रिज्यूमे, उनकी सीवी बहुत हाई हो जाएगी। इधर वो वापस आते हैं तो उनकी बहुत अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब हो जाएगी। वापस आते हैं, वापस आने का मूड रखते हैं? नॉट ऑलवेज, डिपेंड्स। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं रखते। तो ये क्या वजह क्या नज़र आती है आपको, इनका बाहर जाने की क्या वजह? ये ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है हमारे मुल्क से हो रहा है, इसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? क्या जब आपके पास आते हैं तो अपना क्या मसला बताते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है? सिर्फ पैसे वाले बाहर जाना चाहते हैं? अच्छा, वो तो सारा आजकल तो बहुत ऑब्वियस है। पहले ये वाले इतने मसले नहीं होते थे, आजकल तो बहुत ऑब्वियस है कि बच्चे सेटल होना चाह रहे हैं। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेजुअली कम हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस। लेकिन बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ें भी और साथ साथ वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चा पानी का गिलास नहीं उठाता, वहाँ जाके रूम भी साफ़ करता है, पढ़ता भी है, नौकरी भी करता है और बड़ी और जॉब्स करते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड। अच्छा, तो कर लेते हैं वहाँ पे ये सब कुछ करते हैं। क्या वजह है उसकी? क्या वजह? क्योंकि डोमेस्टिक भी तो ज़ुहैब बच्चा वो कर रहा है ना, मतलब वो बच्चा अच्छा, मुझे किसी ऐसा लगता मिनिस्टर का है। आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर उसको रिवॉर्ड मिल जाता है, यहाँ रिवॉर्ड नहीं मिलता। नहीं, कल्चर रिवॉर्ड तो शायद यहाँ भी नौकरी करेगा मिलेगा, यहाँ की करेंसी के हिसाब से। वहाँ पे कल्चर है। मिनिस्टर का बेटा है, उसने भी 1-2 महीना किसी होटल में, किसी फैक्ट्री में जॉब करनी है। ठीक है। उसने भी अपने हाई स्कूल के बाद अपनी एजुकेशन खुद अर्न करके हासिल करनी है। तो जब ये इंटरनेशनल बच्चा जाता है किसी भी कंट्री से, वो देखता है सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। बच्चे होते हैं वो जो थोड़े पैसे वाले होते हैं, जिनके माँ बाप पैसे वाले हैं, वो उनको आराम से भेज देते हैं, इजीली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सेटल हो जाते हैं। एक माड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका बच्चा कहाँ जाना चाहता, वो किस तरह जा सकता? वैसे देखें तो इतनी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, लेकिन आजकल गरीब का बच्चा भी कहता है किसी ऐसी कंट्री में जाऊं जहां मैं पीछे भी कुछ भेज सकूं। तो वो जो पहले हम कहते थे ना, यहाँ फ्री है, टर्की चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, यूरोप के किसी गरीब मुल्क में चले जाओ, अब वो पेरेंट्स कहते हैं हम कहीं से पकड़ के अच्छी जगह पे भेज दें ताकि तुम सेट हो जाओ और पीछे भी भेजो। ये सिनेरियो हमारी कम्युनिटी का पाकिस्तान रीजन में हो चुका है कि पढ़ो भी ते कमाओ भी। ये डंकी एजेंसी है, ये क्या होती है? अच्छा, ये मूवी वाली ही होती है, इसके अलावा तो ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। एक से मैं कहूँगी अगर 100 बंदा मैंने सुना है और देखा है कि अगर 100 बच्चा जा रहा है डंकी लगा के तो हार्डली उससे 3 से 5 पहुँचते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को स्पेशली रिक्वेस्ट है कि 3 से 5 पहुँचते हैं। जी, इटली का ख्वाब देख के जाते हैं तो वो इतना वो फेरी पे और शिप पे जाने का प्रोसीजर है कि वो कहीं ना कहीं उसको फायर लगता है। इवन टर्की में भी जाते हैं ना डंकी लगा के बच्चे, कहीं ना कहीं पूरा बस चल रहा होता है वहाँ पे। ये नहीं किसी ने एक गोली फायर करनी है और बस जी बच गए तो निकल गए, दौड़ गए, नो वे। तो
आपके ज़ुहैब के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूँगी, फॉर गॉड से एक डंकी ना करें। और मैम इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा देते हैं, उतना ही लगते हैं। आई वंडर व्हाई पेरेंट्स आर गोइंग ऑन दिस साइड। उतने ही तकरीबन लेते हैं। के लिए मैंने सुना किसी ने 30 लाख दिया, किसी ने 20 लाख दिया। ये डंकी वाले एजेंट उतने ही लेते हैं, और जितना असल काम जितना तरीके से जाने पे लगता है। बस उसमें इंग्लिश हर्डल आ जाती है हम गरीबों की, कि वो बच्चे इंग्लिश नहीं पास कर सकते। मेट्रो कैफे तो किया ही होता है। वो इंग्लिश का थ्रेट इतना बड़ा है कि वो कहते हैं इंग्लिश के लिए जान गवा देते हैं, जान गवा देते हैं। और ये पीछे पेरेंट्स, मैंने खुद देखे हैं, पेरेंट्स भी पीछे होते हैं, वो या बच्चे चोरी जा रहे होते हैं कि वो पैसे भी दे रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं, पैसे भी दे रहे होते हैं, और जान हथेली पे रख के रास्ते में वाकई डेड बॉडीज देखते हुए जाते हैं वो लोग। ये रियलिटी है। रास्ते में डेड बॉडीज पड़ी होती हैं जिनको गोलियां लगी होती हैं, या वो भूख से मर गए होते हैं। हाँ, उनको कोई उठाता थोड़ी है, वो वहीं पड़ी रहती है, कोई नहीं उठाता, उनका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो बहुत स्पीडली भाग रहे होते हैं। तो उनका इतना टाइम नहीं होता कि उनको कहीं दफना के जनाजा पढ़ के जाएं। नो, उन्हें छोड़ते हैं, खुदा हाफिज़ करते हैं और भागते हैं फिर आगे, क्योंकि उनको अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने का पता नहीं क्रेज़ होता है। ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक। खतरनाक छोटा वर्ड है कोई, मतलब आप अपनी डेथ की तरफ जा रहे हैं। मैं यही देख रहा हूँ कि और इतना शौक, इतना क्रेज़ कि वो सारा कुछ छोड़ के पीछे, यानी कि माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के, और माँ बाप भी अक्सर पैसे दे के अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और बात ऐड कर दूँ। सिर्फ ये नहीं है कि वो जो 3 से 5% चले, 10% हम एग्जैजरेट कर लेते हैं, पहुँच गया, वो पहुँच गया ना, तो बस उसके लिए वो बॉर्डर्स बंद हो गए। अब वो वहाँ से वापस नहीं आ सकता, वो वहीं फंस गया बस। अब वो पेरेंट्स, बहन भाई, फैमिली, सिबलिंग्स सब ख़त्म। अब वो 10 साल वहाँ पे छुपता फिरेगा। इधर से कोई आवाज़ आई है, इवन ट्रैफिक पुलिस का भी कोई नज़र आ गया ना, तो उसने छुप जाना है। उसको पुलिस का बंदा नज़र आ गया, छुप जाना है। अगर उसको पर आवर सैलरी मिलती है बाहर के मुल्कों में, तो अगर उसको $20 या 20 यूरो या 20 पाउंड मिलने हैं, तो इस तरह के बंदे को 9 पाउंड मिलने हैं, 8 पाउंड, समटाइम्स 7 पाउंड कम मिलते हैं। ये वो चीप लेबर होती है। नहीं, वो कैश इन हैंड्स उसको कहते हैं कि अच्छा, एक बात बताएं, लीगल नहीं है ना। मैं अपने मुल्क के लिहाज से पूछ रहा हूँ, दुनिया में आप अब एक कंसल्टेंट हैं, दुनिया में जो बाहर लोग होते हैं, वो उनमें से कोई पाकिस्तान आना चाहता है पढ़ने के लिए? अच्छा, एक यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफ़र दी कि आप हमारे साथ काम करें, बाहर से बच्चे पाकिस्तान आए। मैंने FC का करवाया, एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट, स्टूडेंट एक्सचेंज का। FC का आधा स्टूडेंट तैयार था जाने के लिए, एंड द फॉरनर या वहाँ पे जो एशियन लोग थे वो पाकिस्तान आने के तैयार नहीं थे। काफ़ी रीज़न्स हैं, वो शायद इस टॉपिक हम में कवर ना कर सकें। उसकी बहुत रीज़न है कि क्यों नहीं पाकिस्तान आना, चाहे वो विजिट है। थ्रेट मीडिया हमारा इतना गंदा प्रेजेंट करता है हमें इंटरनेशनल लेवल पे। मैं बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूँ, मुझे पता है। एयरपोर्ट पे तो शायद वो शक्ल या पर्सनैलिटी देख के जाने देते हैं कि शरीफ खातून है, जान दो। बट अगर ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तानियों का वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी। ये नहीं कि सिर्फ इंडियन नहीं करते, किसी, चाहे वो UK है। अभी दुबई के हालात देख लिए ना, पाकिस्तान को मुँह नहीं लगा रहे। और क्यों नहीं लगा रहे ज़ुहैब, आप अपने प्रोग्राम के थ्रू ज़रूर ये बात निकालें, हम लोगों की वजह से नहीं मुँह लगा। हम वहाँ, मैंने सुना है कि वो लेते हैं, लोन लेते हैं और भाग आते हैं, क्रेडिट कार्ड से करोड़ों रुपया करते हैं और भाग आते हैं। भागे ना भी हम, मैं स्टूडेंट कंसल्टेंट हूँ ना, मैंने बच्चे की 10,000 फीस है, सपोज 5,000 दे के चला गया। अब वो बाकी वो 5,000 बचाने के लिए इलीगल हो जाएगा, नहीं पड़ेगा, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा कि मुझे 5,000 देने पड़ेंगे। तो रेपुटेशन किसकी ख़राब हुई? ओवरऑल पाकिस्तान की, मुल्क की ख़राब, मुल्क की ख़राब। पाकिस्तानी वर्ड क्या आ गया? पाकिस्तानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। वहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी जॉब अच्छी मिल जाती है, सैलरी अच्छी मिल जाती है। जड़ा लाहौर मरा सी और लंदन भी मरा सी। मैं रहना तो मुल्क में चाहता हूँ, लेकिन आज़ादी के साथ, आइन कानून के पामानी ना हो। दिल्ली आ गया यहाँ से। हम पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे, थोड़ा खाएंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा। अब तो कभी कभी दिल करता है कि हम भी निकल जाएं बाहर। क्यों? क्योंकि
कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी बुनियादी होती हैं, जिनमें आपको आपके रहने की जगह साफ़ हो, पीने का साफ़ पानी मिले, जो बेसिक चीज़ें हैं, आपके जानो माल महफूज हो। ये सरकार का काम है कि आपको दे, जिसकी सूरत में आपसे बहुत सारे टैक्स लेती है, अपनी तनख्वाहें पूरी करती है, अयाशियाँ करती है, उसके बदले उसका फ़र्ज़ है कि वो आपको ये दे। जब आपको ये सारा कुछ नहीं मिलता तो आपका दिल करता है छड़ो यार, निकलिए बाहर। लेकिन फिर भी इस मुल्क में हमारे बुज़ुर्गों का खून है, तो इस मुल्क को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। बाहर जाएं, पढ़ें लिखें और वापस आएँ और इस मुल्क को सर्व करें। ये बेहतरीन तरीका है। यहाँ से पढ़ लिख के जाके बाहर सर्व करने से बेहतर है यहाँ पर सर्व करें और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपके पास नौजवान है, आपके पास आइडियाज़ होंगे, आपके पास तरीके होंगे, वो तरीके लगाएं और चीज़ों के एक चीज़ पर रुक ना जाया करें कि यह होएगा तो सारा कुछ होएगा, आगे बढ़ें। अगर वो नहीं हो रहा तो आगे कोई और चीज़ करें। तो इसी तरह ज़िंदगी चलती रहेगी। जो कहते हैं ना, चलते का नाम गाड़ी, और जो गाड़ी चलती हो वही ज़िंदगी है। अपना ख्याल रखें, मज़ा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।